हेलो दोस्तों, मैं शनि पांडे 100 डेज़ के हार्ड चैलेंज सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम एक एक दिन करते हुए और 10 जुलाई तक हम अपने 100 डेज़ हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। 100 डेज़ हार्ड चैलेंज क्या है? एक प्रकार से कहने के सेंस तो हार्ड है ये, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। बस ये है कि कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आपको डेली डेली ये टारगेट अभी तो मैं दे रहा हूँ, तो ये 5 से 6 घंटे का टारगेट होगा। इस टारगेट को धीरे धीरे बढ़ा के मैं 8 से 10 आवर्स तक ले जाऊंगा। कब ले जाऊंगा? ये जून तक मैं ले जाऊंगा, अभी नहीं। अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, तो अभी 21 डेज हमारा बहुत ही नॉर्मली रहेगा। 5 से 6 घंटे मुझे नॉर्मल लगता है, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में इतना किया जा सकता है। अगर कुछ आपको अचीव करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो भाई अपना बेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 100 डेज के हार्ड चैलेंज में क्या है आपको बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको सबसे पहले आपको एक डायरी रखनी होगी। डायरी किस सेंस में रखनी होगी? अगर मैं कोई चीज़ आपको टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, डायरी किस सेंस में रखनी होगी? अगर मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूँ, उस टारगेट को आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी का कोई टारगेट दिया कि आपको ये चैप्टर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे को 1 अप्रैल को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और ये चीज़ें मिली हैं, तो मेरे को ये कैसे कंप्लीट करनी है वो हमारे ऊपर है। तो 2 घंटे में इतना दूंगा कि 2 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि 2 घंटे की पढ़ाई के दरमियान आप सॉन्ग सुनने लगो या कहीं कोई काम करने चले जाओ, तो 2 घंटे से 2.5 घंटे हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको लगेगा कि 2 घंटे का टारगेट नहीं है, बहुत ज़्यादा का टारगेट सर ने दे दिया है, तो 2 घंटे में कैसे कंप्लीट कर पाऊँ मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही शॉर्ट टारगेट दूंगा कि आप 2 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। पहली चीज़ तो डायरी में नोट डाउन करनी क्या टारगेट करना है। दूसरी बात आपको ये नोट डाउन करनी है कि आपने उस दिन, जैसे सपोज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को आपने कितने टाइम वेस्ट किए, मतलब वो ऐसे टाइम वेस्ट किए जो कि आप कहीं यूज कर सकते थे, लेकिन आपने एक्स्ट्रा सोने में या एक्स्ट्रा खाना खाने में या एक्स्ट्रा दोस्तों से बात करने में ऐसे आपने वेस्ट कर दिए जो कि आप पढ़ाई में यूज कर सकते थे। आपको ये लिखना है। थर्ड ये है कि अगर कोई चीज़ टारगेट मैं आपको देता हूं, अगर आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको उसके सामने क्रॉस लगाना पड़ेगा कि आज का टारगेट मैं अचीव नहीं कर सका, तो ये आप उसको क्रॉस करेंगे। तो आप देखेंगे जब 21 डेज कंप्लीट होगा, तो आप देखेंगे कि आपने कितने कितने क्रॉस किए हुए हैं। अगर आप 2, 3, 4 क्रॉस किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अगर आप 21 डेज में 1 क्रॉस किए हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि 21 डेज में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप शायद ना पढ़ पाए, या कोई ऐसा चीज़ आ जाए कि आपको पढ़ने का मन ना करे या आपकी तबीयत सही ना रहे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप मोस्टली कोशिश करेंगे कि आपके दिए टारगेट उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर जैसे कि आपको मैं जो टारगेट दूंगा 100 डेज का हार्ड चैलेंज, वो किस प्रकार से आपको दिखा देता हूं। जैसे इस हार्ड चैलेंज में हम सबसे पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उस चैलेंज में क्या करेंगे, पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, करंट। यानी कि पहले हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और करंट से होगी। ठीक है, पहले हम ये चीजें कंप्लीट करेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे साइंस, पॉलिटी और यूपी स्पेशल पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट को हम 40 दिन में कवर करेंगे, यानी कि इसको हमको 10 मई तक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जब ये हमारी चीजें कवर हो जाएंगी, उसके बाद हम साइंस, पॉलिटी एंड यूपी स्पेशल को कवर करेंगे। जब हमारी ये चीजें कवर हो जाएंगी, इसको हम कवर करेंगे 10 जून तक, साइंस, पॉलिटी, यूपी स्पेशल। उसके बाद हम जो 10 जून के बाद हम इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। कब तक? 30 जून तक। यानी कि 30 जून तक हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, साइंस, पॉलिटी, यूपी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, यानी कि यूपीपीसीएस और जो आपका आरओ का सिलेबस है मोस्टली हमारा कवर हो जाएगा यहां तक आके। ठीक है, अब ये हमारा जो हार्ड चैलेंज है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 10 जुलाई तक चलेगा। इस हार्ड चैलेंज में हमें क्या करना है आपको बताता हूं। पहले तो हम यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री को आपको डेली 2 घंटे, ज्योग्राफी को 2 घंटे और करंट को 1 घंटे डेली पढ़ना है। और ये टारगेट हमारा रहेगा कि हम 10 मई तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाए और 20 अप्रैल तक आपका जो है ये करंट को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है आपको बताता हूँ। करंट आपका सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च तक कंप्लीट करना है, और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये इसको 10 मई तक कंप्लीट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट को पहले हम 10 मई तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम साइंस, पॉलिटी, यूपी स्टार्ट करेंगे और इसको हम 10 जून तक कंप्लीट करेंगे। फिर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी को हम स्टार्ट करेंगे और 30 जून तक कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट का क्या है, हिस्ट्री को डेली हम 2 घंटे, ज्योग्राफी को 2 घंटे और करंट को 1 घंटे हम डेली पढ़ेंगे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम 10 मई तक और करंट को हम 20 अप्रैल तक खत्म कर देंगे। 20 अप्रैल तक खत्म करने की सेंस क्या है कि जब 20, क्योंकि आपको जो करंट है वो कहां से स्टार्ट करना है। करंट जो है आपको ये जनवरी, फरवरी प्लस मार्च, इस 3 मंथ के करंट को आपको कंप्लीट करना है। और किससे कंप्लीट करना है करंट को, आपको मैंने पहले बताया था क्रॉनिकल मैगजीन को आपको लेना है और इसी से आपको करंट जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, करंट आप इससे कंप्लीट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर कोशिश करिएगा कि आपको ये मैगजीन जो है ये अक्टूबर मंथ से मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अक्टूबर से लेकर और जून तक के करंट, लगभग 9 महीने करंट हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि पीसीएस हो या आरओ हो, दोनों में 7 से 8 मंथ के करंट मोस्टली आते हैं, तो आपको अक्टूबर से कंप्लीट करना है। अगर आपको अक्टूबर से क्रॉनिकल मिल जाएगी तो बेहतर है, नहीं मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी नोट्स उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के जो करंट मैगजीन है आपको इसी से निकालना है। करंट का तो आपका ये हो गया। अगर आप चाहेंगे तो 20 दिन में आप तीनों मंथ की मैगजीन अच्छे से पढ़ के और 20 अप्रैल तक बेहतर रूप से नोट्स निकाल पाएंगे। उसके बाद जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं, इसको आपको डेली 2-2 घंटे पढ़ना है और इसके लिए आपके पास 40 दिन है, यानी कि 10 मई तक अगर देखा जाए तो 10 मई तक आपके पास 40 दिन है और 40 दिन में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट बहुत बेहतर रूप से तैयार कर सकते हैं। बात आती है जब ये आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको साइंस स्टार्ट करना है। साइंस को 1.5 घंटे, पॉलिटी को 1.5 घंटे और यूपी स्पेशल को आपको 1 घंटे पढ़ना है। अगर आप इसको 1.5 घंटे पढ़ेंगे तो आपका ये 3 घंटे ये हो गया, 1 घंटे ये 4 घंटे, आपके जो 2 घंटे बच जाएंगे इसमें 2 घंटे में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपका करंट है इसको रिवीजन करना है, यानी कि रखना नहीं है। क्योंकि आपको पढ़ने ज्यादा ये है कि अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। तो आपको जो 2 घंटे बचेंगे इसमें 4 घंटे पढ़ने के बाद, क्योंकि 6 घंटे नॉर्मली पढ़ना है। आप देखिए यहाँ पे 5 घंटे पढ़ रहे थे लेकिन हमने यहाँ पे 6 घंटे कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे आपके टाइम ड्यूरेशन में बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि आप पढ़ने की जब आदत पड़ जाती है तो इंसान 1-2 घंटे 3 घंटे बढ़ाता जाता है टाइम, इससे वो अधिक से अधिक चीजें गेन कर सके। तो आपको हिस्ट्री, साइंस, आप देखेंगे फिर कि साइंस, पॉलिटी, यूपी भी आपका 10 जून तक खत्म हो जाएगा। 10 जून के बाद क्या करना है आपको, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को लेकर चलना है। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और इसको 30 जून तक खत्म कर देना है। और उसके बाद जो आपके एक घंटे इन्वायरमेंट, 1 घंटे इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास फिर भी 4 घंटे का समय बचेगा। इस 4 घंटे में जो आपके ऊपर के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, साइंस, पॉलिटी, यूपी, जो लगेगा कि आपको रिवीजन करना चाहिए, 4 घंटे में उसको उठा के आप रिवीजन कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 घंटे लगाइए, 4-5 घंटे, और करंट पूरा 3 महीने का आप रिवीजन कर डालिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 4 घंटे लगाइए, यूपी का रिवीजन कर डालिए। लेकिन याद रखना है कि इसको पढ़ने के क्रम में आपको जो चीजें याद नहीं हो रही उसका एक शॉर्ट नोट्स भी निकालते चलिएगा। तो इस प्रकार से हम 100 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करेंगे। 100 डेज हार्ड चैलेंज में क्या क्या चीजें कंप्लीट करना है हमको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, साइंस, पॉलिटी, यूपी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इन सारे पार्ट को हमको कंप्लीट कर लेना है। और ये सारे पार्ट लगभग आपको आरओ में लगभग 120 प्लस और लगभग यूपी पीसीएस में 130 प्लस नंबर आपको दिला देंगे। और बाकी जो पार्ट आपके बच जा रहे हैं, जैसे जनसंख्या नगरीकरण हुए और कुछ पार्ट हो गए, वो चीजें हम कैसे कवर करेंगे उसको भी हम एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम ये देखते हैं कि हम ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट को कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, फिर इसको हम समझ लेते हैं कि हमारा कल का क्या टारगेट है, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इसको हम समझ लेते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, 100 डेज के हार्ड चैलेंज में जैसे कि क्या है कि आप ये देख रहे होंगे, ये 100 डेज हार्ड चैलेंज में लिखा है, तो इसमें इस प्रकार से आपको चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपने देख रहे होंगे आरओ यूपीसीएस दोनों के लिए है ये। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट को हमें सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इसके कवर करना है। इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट में सबसे पहले क्या करना है कि जो ये हिस्ट्री का पार्ट है आपका, ज्योग्राफी का, करंट का, इसको पहले हम लेकर चलेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे करंट, ये पार्ट क्या है कि हमारा 10 मई तक कवर हो जाए। उसके बाद फिर हम साइंस और पॉलिटी और यूपी की स्टार्ट करेंगे और ये हम 10 जून तक कवर करेंगे। उसके बाद फिर ये इन्वायरमेंट, इकोनॉमी की स्टार्ट करेंगे और ये हम 10 जुलाई तक कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ये अप्रैल से 10 जुलाई तक का जो प्रोग्राम है, इसमें आप देखिए जो हिस्ट्री का पार्ट दिया गया है 2 घंटे, इसको हिस्ट्री डेली पढ़ना है। ज्योग्राफी भी 2 घंटे पढ़ना है, करंट 1 घंटे पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी को हम 10 मई तक कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक? 10 मई तक चीज़ें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा ये करंट का पार्ट है, इसको डेली 1 घंटे पढ़ के इसको हम 20 अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये करंट का पार्ट हमको 20 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। करंट के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको जो क्रॉनिकल मैगजीन है आपको उसी को लेनी है। ठीक है, क्रॉनिकल मैगजीन को आपको लेनी है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम कहाँ से क्या कवर करेंगे तो उसको हम देखते हैं। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में पहले हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। पहले दोस्तों हिस्ट्री में हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा है यूरोपीय कंपनी का आगमन। हम आज क्या पढ़ेंगे 1 अप्रैल को, ओनली यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। 350 से 359 आपके पुनरावलोकन में दिया गया है। ये जो बुक दिखा रहा हूँ इस बुक में होगा, आपको ये बुक आपको लेनी है, पुनरावलोकन की बुक है। ठीक है, इस बुक को आपको लेना है।
इस बुक से आपको नई वाली लीजिएगा, मेरी 2022 की है, आप नया एडिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नया एडिशन किसी के पास 2022 की होगी तो उससे काम चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप नया एडिशन उसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन स्टार्ट करना है, आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है। और इसको हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 दिन में हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। इसको हमको 10 से 12 दिन में ये 8 डेज में लिखा हूँ, एक्चुअली मैं 8 दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ इसको, तो इसलिए मैंने 8 डेज लिखा था यहाँ पे। लेकिन आपको इसको 10 से 12 दिनों में ले जाऊँगा, कैसे ले जाऊँगा वो बताऊँगा मैं आपको। लेकिन पहले आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन लिखना है और 350 से 359 कवर करना है। ये तो हो गया आपका 1 अप्रैल का टारगेट। तो इसको आप टारगेट रख लीजिएगा कि 1 अप्रैल को आपको ये कंप्लीट करना है, और जो चीज़ें आपको याद नहीं होगी उसको शॉर्ट नोट्स निकाल लेना है। ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री आपको इतना करना है, इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं से करना है, पुनरावलोकन से करना है, ठीक। कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या करना है, आपको यही लेना है 2023 का, मेरा नया वाला लिया था मैं, तो 2023 का अगर आपके पास होगा, नहीं तो रुकिएगा कि 2024 का हो सकता है आ गया, 2024 का ले लीजिएगा। तो 2023 का आपके पास भी होगा तो अच्छी है, 2022 का होगा तो भी ठीक है। आपको इसी से कंप्लीट करना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको ये पार्ट में दे रहा हूँ आपको, सामान्य परिचय, ठीक है। आपको सामान्य परिचय का भी कंप्लीट करना है। सामान्य परिचय में क्या कंप्लीट करना है, क्षेत्रफल हो गया, विस्तार हो गया, जो भी है 9 से स्टार्ट करेंगे और 22 तक हम लोग आएंगे, ठीक है। तो भारत का भूगोल में कवर करना है, सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत, मकर रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश। इसको हमको 1 अप्रैल को कंप्लीट कर लेना है, किसी भी कंडीशन में इसको कंप्लीट करना है। जब इस पार्ट को हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप फिर महेश कुमार वर्मा की बुक खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहां से कंप्लीट करेंगे, उसको हमको इस एटलस से देखते हुए रहना है। ऐसा नहीं कि हम वहां से कंप्लीट कर रहे हैं तो इस मैप के माध्यम से हम चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन चीजें कहाँ पे हैं। आप लोग ऐसे करके हाईलाइट कर ली। देखिए मैं हाईलाइट किए रहता हूँ कि जब हम लोग अक्षांशीय विस्तार वगैरह पढ़ते हैं तो लोकेशन एक्सटेंस देखिए दिया गया रहता है, कहाँ पे लेटीट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड क्या है, पूरा एरिया वगैरह देखिए सारा कुछ दिया गया, कितना बेहतर रूप से दिया गया है। तो ऐसे करके आप लोग भी जो इंपॉर्टेंट चीजें ला के उसको मैप में ऐसे कर लिया करिए, क्योंकि देखिए मैं ऐसे करके करता हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ से ऐसे मैप वगैरह देखते रहेंगे। देखिए मैं अपने डॉट से भी चला लेता हूँ कि भाई कभी कभी क्या होती है कि क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो मैं डॉट से ही खींच रहा हूँ कि भाई जो यहाँ से करके गुजर रही वहाँ से कौन कौन से नजदीक है, कैसे कैसे क्या है, सब कुछ मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको मैपिंग करना है। यहाँ से जब इस दोनों से हो जाएगा तो आपको महेश कुमार वर्मा की बुक खोलनी है, ये वाली मेरे पास ये वाली है, तो नया एडिशन शायद आ गया होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। ये देखिए भारत एक सामान्य परिचय, जो आपने वहाँ से पढ़ा ना पुनरावलोकन से, अभी आपने पुनरावलोकन में देखा ना, ये भारत एक सामान्य परिचय, यहाँ से ये सब चीज़ें आपने देखा, सेम वही आपको यहाँ पे आके करना है, ठीक है। ये यहाँ पे भारत एक सामान्य परिचय, भारत का नामकरण, विस्तार, अक्षांश विस्तार। तो जो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी इसमें, कोई पॉइंट वाली से नया मिल जाता है तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। आपको ऐसे एक छोटा सा कागज़ रखना है। देखिए मैं रखता हूँ ऐसे चिट टाइप का कागज़, छोटा छोटा कागज़, बहुत छोटे छोटे कागज़ में बना के रखता हूँ। देखिए सारे कागज़ में फाड़ के रखा हूँ ऐसे, ये देखिए इस तरह कागज़ देखिए फाड़ के रखा हूँ। तो इसमें आपको नोट कर लेना है कि भाई ये चीज़ें पॉइंट मेरे को नहीं मिली वो, उसके बाद फिर आपको उसको कॉपी में चिपका लेना है। कैसे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए मैंने जो ज्योग्राफी का हमारी बुक्स है, देखिए उसमें मैंने देखिए मैं ऐसे लिखता रहता हूँ और फिर उसको चिपकाता रहता हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे देखिए मैं ये देखिए मेरा नोट्स है, इसी बना लेता हूँ मैं, अलग से कुछ नहीं करता। यहाँ पे देखिए ये देखिए इसे देखिए बना लिया हूँ मैं। ये जो मेरे को लगा कि मेरे को याद नहीं हो रहा है उसको मैं इसे नोट कर लेता हूँ, अलग से कुछ मैं नहीं करता। देखिए यहाँ पे ये देखिए, सॉरी ये देखिए, देख रहे हैं ना, अलग से मैं कुछ नहीं करता, इसी में सारा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, फिर देखिए इसी प्रकार से मैं देखिए वर्ल्ड जो पढ़ा था ज्योग्राफी, तो वहाँ पे भी देखिए ऐसे एक ही स्थान पे सब कुछ कर लेता हूँ मैं। तो ऐसे आपको करना है। इस प्रकार से आपका ये ज्योग्राफी और इसका टारगेट था। और बाकी आपका जो करंट का टारगेट है वो जनवरी मंथ के करंट को कंप्लीट करना है 4 दिन में, ठीक है। कैसे भी करके कंप्लीट करिए, क्रॉनिकल मैगजीन लेकर आइए, फिर उसको पढ़िए। फिर हम कल नए टारगेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।